आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोलिनोमियल। क्लास 9th में भी पोलिनोमियल पढ़ना है और 10th में भी पोलिनोमियल पढ़ना है। तो पोलिनोमियल हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। पोलिनोमियल 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 करने का मतलब, पोलिनोमियल का अर्थ होता है क्या? बहुपद। बहुपद। तो इस नाम से क्या हमको स्पष्ट होता है? जिसमें बहुत से पद हो उसी को हम लोग बहुपद कहेंगे। माने एक से अधिक पद हो वो बहुपद कहलाएगा, पोलिनोमियल कहलाएगा। अब पोलिनोमियल के लिए, पोलिनोमियल जानने के लिए, पोलिनोमियल का एक्सरसाइज बनाने के लिए, बहुपद का एक्सरसाइज बनाने के लिए कुछ टर्म है। उस टर्म को जानना और याद रखना जरूरी है। अगर उस सभी टर्म का हम माने समझ लें, मीनिंग समझ लें और उसको थोड़ा सा दिमाग पर रखें तो मैथ बहुत ही आसान है। कहीं एक्सरसाइज में कोई सवाल नहीं फंसेगा और आप लोग खुद अपने आप उस सवाल को बना सकते हैं। हम कंसेप्ट दे रहे हैं, उस कंसेप्ट को आप लोग कवर रखें, याद रखें तो एक्सरसाइज में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए इसमें जो टर्म कुछ हैं उस टर्म के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। इसके बाद आता है अलजेब्रिक टर्म। अलजेब्रिक टर्म एक तो होता है अलजेब्रिक टर्म। इसका मतलब बीजीय चाहे बीजगणितीय है, बीजीय पद है, बीजीय पद चाहे बीजगणितीय पद। ठीक, तो ये बीजगणितीय अलजेब्रिक टर्म क्या है? अलजेब्रिक टर्म जो है, जैसे हम लोग 12 का गुणनखंड करते थे तो क्या होता था? 4 गुने 3 या 3 गुने 4 चाहे 2 गुने 6 ऐसे होता था ना। तो ये अर्थमेटिक टर्म था। यहाँ कोई वेरिएबल नहीं था, यानी कि चर नहीं था। तो ये अर्थमेटिक टर्म कहलाता था, अंकगणितीय टर्म कहलाता था। लेकिन यहाँ हमने कहा अलजेब्रिक टर्म, यानी कि इसके साथ कोई वेरिएबल रहेगा, चर रहेगा। एक्स हो, वाई हो, जेड हो, ए हो, बी हो, कोई वेरिएबल रहेगा तो वो क्या हमारा कहलाएगा? अलजेब्रिक टर्म। जैसे अलजेब्रिक टर्म जैसे मान लो कि ये था 3x² या 4x 5y, ये सब क्या है? मेरा अलजेब्रिक टर्म है। कि देखो यहाँ जो x है, y है, ये सब क्या है? ये सब वेरिएबल है, वेरिएबल है, वेरिएबल माने चर है, चर कहने का मतलब, चर कहने का मतलब चलने फिरने वाला समझ सकते हो, जिसका मान हमेशा अदल बदल सके। इक्वेशन के अनुसार चाहे पोलिनोमियल के साथ जिसका मान अदल बदल सके उसको हम वेरिएबल कहेंगे, चर कहेंगे। और जो स्थिर रहे, जिसका मान कभी नहीं बदले, इधर से उधर कहीं ले जाइए उसका मान वही, वो अचर कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है। तो यहाँ जो है ये मान लीजिए कि 4x है, तो इसको हम अलजेब्रिक टर्म में क्या, इसका 4x का मतलब क्या होगा? 4 गुने x। ठीक, तो ये 4x हुआ। अब इसके बाद अलजेब्रिक टर्म हमारा होगा। अब इसके बाद एक टर्म आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट इसको हम लोग क्या कहते हैं रवि जी? इसको गुणांक कहते हैं। ठीक है, गुणांक कहते हैं। ठीक, तो ये कोफिशिएंट क्या होता है, गुणांक क्या होता है? तो जिसके साथ गुना रहे उसी को, जैसे यही टर्म हम उठाते हैं 4x वाला, तो यहाँ अगर कहे कि 4 का गुणांक क्या है, 4 का गुणांक क्या है, 4 का गुणांक, तो सीधी सी बात है कि मेरे कहने का मतलब कि 4 किसके साथ गुना में लगा हुआ है। तो यहाँ 4 का गुणांक क्या होगा? x हो गया। उसी तरह अगर कहें कि x का गुणांक क्या है तो ये x का गुणांक 4 हो गया। तो ये कोफिशिएंट समझने में कोई दिक्कत? तो एक गुणांक हुआ। ठीक, तो इसको हम लोग कोफिशिएंट कहें। तो अभी 2 टर्म हम लोगों ने देखा, एक अलजेब्रिक टर्म
और दूसर का कोफिशिएंट। हाँ, अब इसके बाद हमारा एक टर्म आता है, हाँ, चर और अचर। चर और अचर, तो वही एक्स वाई में जो रहेगा वो चर कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा। इसका मान इक्वेशन के अनुसार अदल बदल सकता है, लेकिन वही 5 है, 4 है, 3 है, ये हमारा कांस्टेंट है। इसका मान कभी भी अदले बदले का नहीं। 3 जहां भी रहेगा 3 रहेगा, 4 जहां भी रहेगा 4 रहेगा, लेकिन एक समीकरण के अनुसार उसका मान बदल सकता है। ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा लाइक एंड अनलाइक टर्म। हाँ, तो लाइक एंड अनलाइक टर्म क्या है? ये है लाइक एंड अनलाइक टर्म। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? सजातीय और विजातीय। सजातीय और विजातीय, इसको हम कहते हैं सजातीय, सजातीय और चल विजातीय। लिख दो, विजातीय, सजातीय और विजातीय। तो हम लोग आम भाषा में सजातीय और विजातीय क्या समझते हैं? समान जाति वाले को सजातीय कहते हैं, अलग जाति वाले को विजातीय कहते हैं। तो वही लाइक एंड अनलाइक, इस तरह भी हम सजातीय और विजातीय को याद रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि 4x, 3x, 5x या x, ये सब क्या है? तो ये सब एक ही जाति का है, माइनस प्लस से कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर ये जैसे 3y प्लस 5y इस तरह हो, -4y, तो ये सब क्या है? ये टोटल टर्म y में है। इसका अंक अलग करें तो ये y में है, ठीक। ये x में है, वेरिएबल उसका है, एक जाति का है, तो इसको हम लोग सजातीय कहेंगे। लेकिन वही अगर ये 3y हो जाए, 3y प्लस 3y स्क्वायर हो जाए, या दूसर का टर्म हमारा 3y स्क्वायर हो जाए, 4y हो जाए, तो ये क्या? ये तीनों सजातीय होंगे? एक जाति के होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि y स्क्वायर हो गया। ये दोनों एक जाति के हैं, लेकिन ये एक जाति के नहीं है। तो इस टर्म को हम लोग क्या कहेंगे? विजातीय कहेंगे। 2 गो रखें तो ये विजातीय कहलाएगा कि 2 गो एक टर्म का है, लेकिन तीसरा हमारा अलग टर्म का है, तो इसको विजातीय कहेंगे। तो सजातीय और विजातीय में अंतर हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद हमारा कौन सा टर्म आता है? अगला टर्म हमारा है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल यानी कि बहुपद का घात। घात समझते हैं? पावर, पावर। तो बहुपद का घात क्या कहलाता है? बहुपद का घात, या इसको पावर भी कर सकते हैं, बहुपद का घात या पावर। तो ये क्या होता है? तो जो हमारे बहुपद होते हैं, बहुपद कहने का मतलब कि एक से अधिक पद, और उसका जो अधिकतम घात होता है वही हमारा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहलाता है, अर्थात बहुपद का घात कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए कि 4x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इस तरह का कोई पोलिनोमियल है, चाहे एक्सप्रेशन है, चाहे इक्वेशन भी इसको कहते हैं, इक्वेशन है। तो अब अगर कहा जाए आपसे कि इस पूरे पोलिनोमियल का आप घात बताइए कि इसका पावर क्या है, इसका घात क्या है, तो क्या होगा इसका घात? इसका घात होता है कि जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है वही इस बहुपद का घात कहलाता है, पावर कहलाता है। तो इस टर्म का घात हमारा क्या हो जाएगा? घात क्या होगा? सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, तो इसका घात 3 हो जाएगा, समझे? और इसके बाद एक तो होता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है, तो वही डिग्री ऑफ टर्म।
डिग्री ऑफ टर्म, डिग्री ऑफ टर्म होता है, यानी कि पद का घात, पद का घात, इसको हम पद का घात कहते हैं। ठीक है, पद का घात। तो ये क्या कहलाता है कि जो पद होता है उसके जितने भी वेरिएबल होते हैं उनका जो पावर होता है उस सबको ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, वही हमारा डिग्री ऑफ टर्म कहलाता है। जैसे मान लो कि 3x² y z है और इस टर्म, ये एक टर्म है, इसके पहले कोई भी टर्म हो चाहे इसके बाद कोई, अगर इस टर्म का घात पूछे तो हमारा क्या होगा? क्या हमने बताया? हमने यही ना कहा कि जितने भी वेरिएबल होंगे उनके पावर को हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, वही उस टर्म का घात कहलाता है। तो मान लीजिए कि यहाँ x का घात कितना है? 2 है, प्लस y का घात 1 है, प्लस z का घात 1 है। अभी चारों को, तीनों को जोड़े तो क्या हो गया? 4। तो ये डिग्री ऑफ टर्म कहलाएगा कि ये डिग्री ऑफ टर्म कि इस पद का घात 4 हुआ। तो दोनों हम समझ गए कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के घात और पद के घात में क्या अंतर है। हाँ, अब इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए, ये हुआ। अब इसके बाद एक और टर्म आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल आपको तो याद होगा रवि जी, हाँ, कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड और यार है फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो स्टैंडर्ड, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप, हिंदी में इसको बहुपद का मानक रूप कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये क्या होता है मेरा कि या जो भी पॉलिनोमियल हमारा दिया रहे तो उसके पावर को या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखेंगे तो वही हमारा कहलाएगा कि क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। मैंने कहने का मतलब कि उसको या तो बढ़ते क्रम में लिखें, असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, घटते क्रम में लिखें। किसको? पावर को, जो चर का पावर होगा उसको। ठीक। तो एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए कि अगर ये मानते हैं कि 4x² है प्लस 2x प्लस 3e, ये हुआ। तो ये हमारा क्या है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मानक रूप में है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 प्लस 2x प्लस 4x², तब भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। और इसी को अगर हम ऐसे लिख दें कि 4x² प्लस 3 प्लस 2x, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म मेरा हुआ। इसके बाद हमारा क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद क्या आता है? अब बहुपदों का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब बहुपद को हम किस तरह वर्गीकृत करते हैं, कितने भागों में बांटते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। तो इसका अगला टर्म है, इस सभी टर्म को याद रखिएगा अच्छे से, तब इस सारे टर्म की जरूरत एक्सरसाइज बनाने में पड़ेगी। अगर ये टर्म याद रहा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, और इसको रटना नहीं है, दिमाग में समझना है। दिमाग से समझ कर रखिएगा, कभी नहीं रटने की जरूरत पड़ेगी। और रटिएगा, आज रटिएगा, कल भूल जाइएगा। और टाइप ऑफ पॉलिनोमियल कहिए, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल कहिए। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। तो जिस तरह हम लोग किसका? त्रिभुज का, हम लोग त्रिभुज को दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं।
कि एक कोण के आधार पर और एक भुजा के आधार पर उसको वर्गीकृत करते हैं, उसको बांटते हैं। भुजा समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, और कोण के समकोण, विषमकोण। इस तरह उसी तरह यहाँ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में हम दो तरह से इसको बांटते हैं, एक टर्म के आधार पर और दूसरा पावर के आधार पर, यानी कि घात के आधार पर। तो टर्म के आधार पर जो हम लोग बांटते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो एक होता है मोनोनोमियल, मोनोनोमियल। इसका कहने का मतलब क्या होगा? एक पदी जिसमें एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, मोनोनोमियल यानी कि एक पदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद कौन सा कहलाएगा? जिसमें ओनली वन एक पद हो, उसे हम लोग एक पदी बहुपद कहते हैं, मोनोनोमियल कहते हैं। जैसे मान लो 3x हो या 3y² हो या 4xyz हो, ये सब क्या है? मोनोनोमियल है कि केवल इसमें एक ही पद होगा, या तो ये रहेगा, नहीं तो ये रहेगा, नहीं तो ये रहेगा। उसको हम लोग मोनोनोमियल कहेंगे। और दूसरा का हमारा होता है बायोनोमियल। दूसरा का मेरा होता है बायोनोमियल, माने द्विपदी। ठीक, द्विपदी बायोनोमियल यानी कि द्विपदी बहुपद, बायोनोमियल द्विपदी बहुपद। तो ये क्या होता है? द्विपदी बहुपद क्या होता है? जिसमें मैक्सिमम दो पद हो, दो पद हो उसको बायोनोमियल। उसी तरह जिसमें तीन पद हो उसको ट्रिनोमियल, 4 पद वाले को फोरनोमियल। इसी तरह हम लोग इसको याद रखेंगे। तो द्विपदी यानी कि इसमें 3x² प्लस 4x इस तरह के पद हो, चाहे 4x प्लस 2, ये हमारा क्या हो गया? बहुपदी हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर तो इसको हम लोग बायोनोमियल कहते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा का क्या आता है? ट्रिनोमियल, जिसमें ट्रिनोमियल त्रिपदी जिसमें तीन पद हो वो ट्रिनोमियल कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर ये तो आप समझ गए हैं। और इसको एग्जाम्पल के तौर पर यानी कि 3x³ प्लस 4x² प्लस 4x, इस तरह के होंगे जिसमें तीन पद होंगे वो ट्रिनोमियल कहलाएगा। तो इसको जिसमें तीन पद हो, तो ये इस तरह से हुए ट्रिनोमियल, यहाँ पद के आधार पर। अब इसी तरह ही जितना होंगे उस तरह से हम नाम रखते जाएंगे। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू टर्म। अब देखते हैं कि पावर के आधार पर। तो पावर के आधार पर जो होता है, चलो मिटाते हैं। अब इसके बाद हम इसको घात के आधार पर कैसे बंटवारा करते हैं। ये तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल टर्म के पद के आधार पर हुआ। अब हम घात के आधार पर, पावर के आधार पर, बाई पावर। तो इसको हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या हुआ? वहां एक पदी कहते थे, वहां यहाँ क्या कहेंगे? लीनियर को एक घाती जिसका मैक्सिमम घात 1 हो, तो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसको हम हिंदी में एक घाती बहुपद कहेंगे। बहुपद, एक घाती बहुपद जिसका मैक्सिमम घात
1 हो, इससे ज्यादा नहीं होगा, वो एक घाती कहलाएगा। जैसे 4x प्लस 5 चाहे 3x माइनस 1, इस तरह के जो पोलिनोमियल होंगे ये क्या होगा, ये हमारा एक घाती पोलिनोमियल होगा। यहाँ जो हमारा वेरिएबल होगा, जो वेरिएबल x है, इसका मैक्सिमम पावर जो है, घात जो है 1 है। इसी को पावर कहो, घात कहो या डिग्री बोलो, तो इसका मैक्सिमम चर का डिग्री 1 है। तो इसको हम लोगों ने लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं, एक घाती बहुपद। उसी तरह वहाँ द्विपद वाले को क्या कहे, बायनोमियल। यहाँ दो घात वाले को क्या कहेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक। तो क्लास 10 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर एक चैप्टर है पढ़ना है। तो यहाँ 2 नंबर में हमारा हुआ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक, यानी कि द्विघाती बहुपद। इसके नाम से मेरा सेंस स्पष्ट है, इसके नाम से पता चल रहा है। अब है मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ, द्विघाती बहुपद हुआ। अब द्विघाती बहुपद क्या है कि इसमें जो चर का मान होगा वो मैक्सिमम 2 होगा, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या द्विघाती पोलिनोमियल कहेंगे। जैसे ये जो चर का मान 3x² प्लस 4x प्लस 5, तो ये जो x है इसका मैक्सिमम मान क्या होगा, 2। वहाँ हम लोग देखे थे कि पूरे ये पोलिनोमियल का हम लोग घात क्या है, तो वहाँ देखे थे ना कि पूरे मैक्सिमम जो घात होता है उस पोलिनोमियल का घात कहलाता है। तो यहाँ मैक्सिमम घात 2 है, तो ये द्विघाती पोलिनोमियल मेरा कहलाएगा। और ये चर के जगह एक, चलो ये अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मेरा हुआ। इसके बाद एक होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल ई, तो इसका मैक्सिमम चर का वैल्यू, माने वैल्यू क्या, घात उसका 3 होना चाहिए। तो इसको हम लोग कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल, त्रिघाती बहुपद, इसको त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो इसमें मैक्सिमम घात क्या होता है, 3 होता है। इसका पावर जो होता है मैक्सिमम 3 होता है, त्रिघाती बहुपद कहलाता है। जैसे 4x³ प्लस 5x², इस तरह से कुछ भी रहेगा। अब एक बात और ध्यान देने वाली है कि अब जो लीनियर पोलिनोमियल होता है, इसका जो हम वैल्यू निकालते हैं, ये x का शून्यंक या मान निकालते हैं, वो 1 मान आता है, और क्वाड्रेटिक का 2 आता है, और त्रिघाती का 3 आता है। तो किसी भी पोलिनोमियल का मान 1 से ज़्यादा हो सकता है, ठीक। अब क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे तो किसी भी इक्वेशन का मान निकालेंगे तो वहाँ 2 वैल्यू आएगा। और जब आईएससी में हम त्रिघाती पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह, तो किसी भी पोलिनोमियल का, चाहे इक्वेशन कहिए चाहे एक्सप्रेशन कहिए, उसका 3 वैल्यू आएगा। अब हमारा ये पोलिनोमियल में 2 टर्म हमारा और रह गया, जो अगले वीडियो में हम लोग करेंगे, और 2 टर्म करके उसके बाद एक्सरसाइज हम बनाएंगे। भारती भवन के किताब से, दासगुप्ता के किताब से हम जितना एक्सरसाइज है वो करेंगे। और इतना ही पर इस वीडियो को हम अंत करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो प्रॉब्लम हो मेरा एक नंबर है, वो नंबर लिख देते हैं, इस पर कॉल करके भी कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। वो मेरा नंबर है 8051312608। इस नंबर पर आप लोग बात कर सकते हैं, कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त।